एसेंशियल चीज़ें होती हैं, हम लोग जब शॉपकीपर के पास जाते हैं और हमको पता नहीं होता है कि लाइक क्या चीज़ें चाहिए, न्यू बेकर्स हैं हम और हमको पता नहीं होता है, तो शॉपकीपर इतनी सारी चीज़ें दे देता है जो आपको कभी केक बनाने में यूज़ में ही नहीं आती है। सिर्फ आप उसको ले आते हो क्योंकि शॉपकीपर ने बोला है कि ये भी आपके काम आएगा, ये भी आपके काम आएगा और ये भी आपके काम आएगा। सो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या चीज़ें आपके लिए मतलब नहीं भी आप अगर करते हो, नहीं भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो देखा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस तरह के हम लोगों को मिक्सिंग बाउल की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें कांच का ले लें, आप चाहें आपके पास जो भी आप लेना चाहें कांच का ले लें या फिर आप इस तरह का प्लास्टिक का ले लें। ये जो होते हैं ये प्लास्टिक के आपको ये वाले जो है ये 150 तक के आ जाते हैं, ये जो छोटे वाले हैं ये 60-70 के आ जाते हैं। तो आप इस तरह का मिक्सिंग बोल लोगे। अगर आप नॉर्मल स्पून से अपने ये मिक्सिंग बोल से जब अपना बैटर खाली करते हो ना, तब क्या होता है कि ये बैटर जो है आपका बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा इसी में रह जाता है। सो आपको क्या करना होता है, इस तरह का स्पैचुला यूज़ करना होता है। ये आपको स्पैचुला मिलता है, ये बड़ी साइज़ का है, ठीक है। ये जो बड़ी साइज़ का है ये 150 तक के आपको मिल जाता है अगर अच्छा आप लोगे तो। एक दूसरा भी आता है जो यहाँ पर होता है जुड़ा हुआ होता है और यहाँ से स्टील का होता है। सो आप वो जब यूज़ करते हो ना तो वो यूँ निकल जाता है। मेरे पास वो भी है, मैं आपको हो सका तो बताती हूँ। वो निकल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता है, वो लेने का आपको फ़ायदा नहीं है। आपको इस तरह का भी छोटा स्पैचुला है, मोस्टली यही यूज़ होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बैटर रेडी हो जाता है तो हम लोग इस तरह से इसको अच्छी तरह से निकालते हैं। इसको अपने टिन वगैरह में जो हमको शिफ्ट करना होता है इस तरह से हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो ये बाउल्स आपके पास नहीं है, आप अपनी कोई पतीली में, अपने घर के प्याले में आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर ले लो तो बेहतर होता है क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे बाउल्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये बाउल हो गया, ये स्पैचुला हो गया जो ज़रूरी है। ये जो बाउल है आपको ये छोटे वाले जो है ये आपको मिल जाएंगे 70 to 80 रुपीज़ में। ये जो बड़े वाले 150 तक मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोगों के काम आते हैं टीन्स, इसको बोलते हैं केक टिन। ये जो सारे हैं ये हमारे ज़रूरत के होते हैं। इसमें ये जो सबसे छोटा इस वक्त मेरे पास है ये केक टिन है, 5 इंच का है और ये 5 इंच का हम लोगों को पाव किलो के केक के लिए लगता है। जब हम लोग को पाव किलो का केक चाहिए तो हम लोगों को ये टिन काम आता है। उसके बाद अगर हम लोगों को आधा किलो का चाहिए तो ये 6 इंच का टिन काम आता है। इसमें हम लोग आधा किलो का बैटर कर सकते हैं। ये 7 इंच के टिन में आप 1 किलो कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो 1 किलो के लिए परफेक्टली आप अगर 7 इंच में करोगे तो ये टॉल रहेगा, बड़ा ऊंचा केक बनेगा। आप अगर 8 इंच में करोगे तो आपका जो केक है वो परफेक्ट साइज़ में रहेगा। मोस्टली लोग 8 में यूज़ करते हैं और इससे जो बड़ा आता है ये 2 किलो का केक आपका है तो इसमें आप बना सकते हो इजीली। सो ये टिन होते हैं और आपको ये आरिफ में, अगर आप बॉम्बे में हो तो आरिफ में, या फिर आपको चॉकलेट पॉइंट या बेकर्स शॉप यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। बीटी में काफ़ी सारी शॉप्स हैं और ऐसे भी लोकली आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है ये मेजरिंग कप। वैसे तो आपको वेइंग मशीन से मेजर करना चाहिए अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो। उससे क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब, देखिए ये कप से मैंने निकाला, ठीक है, कभी जो होता है मेरा जो प्री मिक्स ले रही हूँ या मैं जो मैदा ले रही हूँ या जो भी सामान ले रही हूँ, तो कभी मैं उसको ऐसे भर के लूँगी, वो अगर बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है ना तो मेरे कप में बहुत ज़्यादा आएगा। अगर मैं उसको वज़न करूँगी तो शायद कभी समझ लीजिए वो 100 ग्राम भरेगा और कभी वो एकदम फ्लफ़ी रहेगा, आराम से है, दबा दबा के नहीं भरा है। और मैं उसको अगर ऐसे निकालती हूँ तो मेरे कप में शायद 80 ग्राम आएगा। सो अगर आप घर के लिए बना रहे हो, कभी कभी बना रहे हो तो ठीक है, आप कप यूज़ कर लीजिए, आपके बजट में रहेगा। लेकिन जो वेइंग मशीन भी अगर आप ऐसे ही लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी ब्रांडेड नहीं लेनी। अगर अच्छी लेनी है जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो 1000 प्लस की होती है, लेकिन आप जो ऐसे ही लोगे तो वो 200-300 की आ जाती है। केक शॉप में आपको मिलेगी, आप आराम से उसको लेकर यूज़ कीजिए। आपका जो केक का मेजरमेंट है वो ख़राब नहीं होगा कभी भी। सो ये हो गया, ये आपको बहुत ज़रूरी लगेगा। या फिर आप कप ले लीजिए और या फिर आप वेइंग मशीन ले लीजिए। अगर आपको
लिमिटेड काम करना है, 1-2 बनाना है केक, तो आप कप पे जाइए। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो प्लीज़ आप अपने लिए वेइंग मशीन ले लीजिए। कप अभी मार्केट में 2 टाइप के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो चल रहे हैं 240 का चलता है, 240 ml का है, ये 250 ml के चल रहे हैं आजकल ज़्यादा, और ये 200 ml का, ये जो इसमें बड़ा कप है ये सबसे बड़ा 200 है। ये यहाँ वाला जो अब चल रहा है ज़्यादातर वो 250 का है, और 240 में भी आते हैं, बट अभी ज़्यादातर यही अवेलेबल है। ज़्यादातर रेसिपीज़ अब इस पे चलेंगी, क्योंकि ये चाइना का माल है जो अब आ नहीं रहा है। सेकेंड थिंग, हम लोग को विस्कर लगता है। अगर हम लोगों को सिर्फ बैटर करना है तो हम लोग इस तरह का विस्कर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमको बैटर करना है और थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है हम लोगों को, मतलब विप नहीं करना है क्रीम, और ऐसी बेसिक कोई भी स्पॉन्ज बनाना है या फिर हेल्दी केक बनाना है, ऐसे कोई केक बनाना है आपको, ये चल जाएगा, आप इससे बनाइए, रख दीजिए। बट अगर आपको केक को आइसिंग से कवर करना है तो आपको ये नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी इस तरह का बीटर लेना होगा। अगर आपको अच्छे से आइसिंग करनी है, आपको फ्लावर्स करने हैं, आपको डेकोरेशंस करने हैं, तो आपको ये कम से कम 300 और 350 वॉट का लेना चाहिए। आप अगर इसको लेते हो 160 और 200 वॉट का लेते हो तो क्या होता है, जब हम लोग इसको देखिए विप करते हैं इस तरह से, तो ये मशीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और ये जब गर्म होती है तो क्या होता है कि ये हीट छोड़ती है, और हम लोग को जो चिल्ड क्रीम चाहिए होता है वो चिल्ड क्रीम चिल्ड नहीं रह जाता है, इसकी हीट की वजह से वो गर्म हो जाता है, और हम उसको फिर कितना भी विप करें हमारा क्रीम अच्छा नहीं होगा। हमारा क्रीम मतलब जितना उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होनी चाहिए, स्टिफ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। सो कंपलसरी हमको ये बीटर चाहिए, हमको यूज़ ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस वक्त आपने ले लिया है 160 वोट का ले लिया है और आप उससे मेहनत कर रहे हो, तो आप एक काम कीजिएगा कि क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखिए, मतलब 50 ml 100 ml आप लीजिए क्रीम एकदम चिल्ड, और अपने 160 से भी आप बीट करोगे तो इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो आपको 160 150 ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनली करने के लिए 300 प्लस का ही वोट का आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है ये होता है हमारा टर्न टेबल। ठीक है, इस तरह का मार्केट में मिलता है, ये ड्यूरेबल है, हैवी ड्यूटी है, थोड़ा हैवी होता है, ये थोड़ा क्या बहुत हैवी होता है, ये मिनिमम 2 किलो का होगा। सो ये हैवी होता है। अगर आपको ये लेना है तो ये समझ लीजिए आजकल मार्केट में जब से सारे लॉकडाउन और ये सब हुआ है, ये 800 प्लस में मिलता है, 800+ रुपीज़ में मिलेगा आपको। अगर आप इस तरह का लेना चाहो तो ये प्लास्टिक का होता है, आपको केक बनाना है, चलता ये भी है, काम ये भी अच्छे से करता है, लेकिन ये है कि ये बहुत हल्का होता है। लेकिन अगर आप होम बेकर हो और शुरुआत है आपकी, आप चाहते हो कि मुझे ट्राई करना है और फिर जब मेरा अच्छे से चल जाएगा तब मैं ये करूँगी, तो ये भी अच्छा होता है। 360 बराबर ये घूमता है, सब कुछ है इसका। बस ये है कि हम लोगों को आप जब स्लो शुरुआत में करोगे आपके लिए परफेक्ट है, और हम लोगों को जो है वो बहुत आदत होती है, हम लोग बड़ी ज़ोर से घुमाते हैं, तो ये मेरा शायद कहीं और लुढ़क पुढ़क के चला जाएगा। तो मेरे लिए ये हल्का थोड़ा सा नहीं लेते हुए, मुझे अगर ज़्यादा बेकिंग करनी है, मेरे पास ऑर्डर्स है, मुझे क्लासेस लेनी है, तो मुझे हैवी पे जाना होगा। और अगर मुझे सिर्फ घर के लिए बनाना है, कभी कभी बनाना है, या ये है कि मैं शुरुआत में देखूँगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे, मैं थोड़ा करूँगी, और जब मुझे लगेगा कि मेरा ये चल रहा है काम और मैं बेकिंग अच्छे से कर पा रही हूँ, तब मैं इसको चेंज कर दूँगी, और मैं फिर अभी मुझे ये लेना भारी नहीं पड़ेगा लेकिन ये लेना भारी पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप अमेज़ॉन पे चेक करोगे तो ये आपको 499 में आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये आपको 499 में आ रहा है शायद ये अमेज़ॉन पे। इसके बाद जो होता है देखिए इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि अगर आपको रोज़ बनाना है तो आपको ये नेल लगेगा, अगर आपको फ्लावर्स बनाने हैं तो इस तरह के आपको नोज़ल्स लगेंगे डेकोरेशन के लिए। सो ये जो नोज़ल होते हैं यूजुअली आप शॉप में देखोगे तो ये साइज़ के नोज़ल आपको 40-50 में मिल जाएंगे। इससे जो बड़ा है वो और कॉस्टली, इससे जो बड़ा है वो 60-70, और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि सुल्तान नोज़ल जो कि बहुत ही फेमस है। जो सुल्तान नोज़ल होता है वो आपको चला जाता है 150-160 का, बट अगर आप 1 फ्लावर 4 फ्लावर उससे बना दोगे तो आपका केक सारा का सारा एकदम भरा हुआ और बहुत अच्छा दिखता है।
सो वो होते हैं, बट अगर आप इस तरह का लेने जाओगे तो ये आपको 40, अभी लॉकडाउन के बाद से 40-50 में मिल रहा है, अदरवाइज़ ये 30 में भी मिलता था। ओके, इस तरह से ये पूरा आ जाता है, नूर का सेट आता है। इसमें आपको पाइपिंग बैग मिल जाता है परमानेंट, आप इसको मतलब आप इसको वॉशेबल है, आप इसको यूज़ कीजिए। 5 नोज़ल्स है इसमें जो नोज़ल होते हैं देखिए, ये एक तो मैंने आपको बताया स्टार का है, दूसरा ये जस्ट एक 0 पॉइंट होता है, मतलब आपको सीधी सीधी कोई भी चीज़ या डॉट करना है तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ये ओपन स्टार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो यूज़फुल नोज़ल होता है ये ओपन स्टार है। ये जो है ये छोटे से रोज़ के लिए है, आपको इसके पेटल्स बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये आपको रोज़ नोज़ल है प्लस यहाँ पे प्रेस किया हुआ है, तो इससे आपके जो पेटल होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। अगेन ये इस तरह का है, स्टार है, ओपन स्टार है, ठीक है। सो ये जो है ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है या अमेज़न, तो आप इस तरह का कुछ ले लीजिए। अगर आप न्यू बेकर हो तो आपको आराम से चल जाएगा आपका काम। बहुत सारे शॉप में जाओगे, आप ये भी नोज़ल ले लो, आप ये भी ले लो, लीफ भी ले लो। आपको मैंने बताया है कि लीफ नोज़ल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और लीफ नोज़ल आप जस्ट वी कट कीजिए, आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये लगती है हम लोगों को पैलेट नाइफ़। ये जो मेरी है ये 14 इंचेस की है। इससे क्या होता है कि हम लोग कितना भी बड़ा केक है ये आराम से उठा सकते हैं। अगर मैंने छोटा लिया होता 6 इंच का, 8 इंच का, तो क्या होता है कि फिर वो बाद में मुझे प्रॉब्लम करता है और काम नहीं आता है। तो ये अच्छा पड़ता है मुझे। बड़ा एक बार ले लिया, आपका 1 किलो का भी केक है तो आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह इसको आइसिंग कर सकते हो। सो ये आपको मार्केट में मिल जाता है 300 का। इसके बाद ये आता है, अगर आइसिंग और इसके लिए आपकी शुरुआत है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आप इसको यूज़ कीजिए। इसमें आपको 3 सेट आ जाते हैं और ये जो होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप बड़े बड़े केक से नहीं करोगे, छोटे से करोगे, और ये बड़े केक की भी आइसिंग कभी कभी कर लेते हैं अगर आप स्लो करोगे तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके बाद ये होता है मेजरिंग स्पून। इसमें जो होता है, इसमें का मेरे पास खुला हुआ भी है नहीं। मेजरिंग जो स्पून होता है इसमें होता है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, और उसका हाफ़ टी स्पून का आधा 1/4 टीस्पून, और उसका आधा 1/8 टीस्पून। सो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग जब ये करते हैं, जैसे हम लोगों को बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालना है तो कंपलसरी हम लोगों को स्पून की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग ये नहीं चला सकते, वेइंग मशीन पे इतना कम नहीं आएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप घर से काम कर रहे हो, आपको एक आध केक बनाना है तो डेफिनेटली आप जो मिल्क मेड से बनता है स्पॉन्ज, आप घर पर बना सकते हो, होममेड जो स्पॉन्ज होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो मार्केट में प्रीमिक्स अवेलेबल है। प्रीमिक्स जो होता है वो ये होता है कि ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई होती हैं। जैसे कि ये अभी है मेरे पास प्रिस्टीन का है, मैं ये यूज़ करती हूँ। सो ये प्रिस्टीन का ये वनीला प्रीमिक्स है। इसी तरह चॉकलेट का आता है, मेरा चॉकलेट का भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। सो ये वनीला प्रीमिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें होती है, आपको जस्ट पानी और आपको ये ऐड करना होता है, ऑयल ऐड करना होता है। और अगर आप सिर्फ स्पॉन्ज कर रहे हो तो आपको बीटर की ज़रूरत नहीं होती, आप इससे भी कर सकते हो। स्पॉन्ज को इससे कर दीजिए, बल्कि आप इसी से कीजिए, बहुत ज़्यादा बीटर मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ओवर बीट करते हो ना, आप किसी भी बैटर को ओवर बीट करोगे तो जो ऊपर का क्रस्ट होता है ना वो हार्ड हो जाता है। सो आपको क्या करना है कि उसको बहुत माइल्ड और सॉफ्टली करके कर लेना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब कुछ ऐड होता है। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा विस्क करते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर का क्रस्ट होता है ना वो हार्ड हो जाता है। सो हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग प्रीमिक्स करते हैं तो बहुत लाइटली उसको विस्क करना है और उससे आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात है, ये हमारी पाइपिंग बैग है। अगर हमने सिर्फ इस तरह के नोज़ल लिए हैं तो हम लोगों को ये पाइपिंग बैग लगेगी, ठीक है। ये 100 पीस का आता है, और अगर आप 100 पीस का, आपको 150 का ये सबसे बड़ा वाला है आ जाता है मार्केट में, उससे कम वाला भी आता है। और अगर आप ऐसे आरिफ या किसी की शॉप पे जाते हो, आपको 1-2 बारी केक बनाना है तो वो लोग 20 रुपये में 4 दे देते हैं आपको। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तो आप उस तरह का भी लेके आ सकते हो। और ये है मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स, ये भी मेरा प्रेस्टीन का ही है।
ये काफ़ी ख़त्म हो गया है, कैसे दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं आपको। सो ये मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स है जो काफ़ी सारा ख़त्म हो गया है, और इसको मैं आपको यूज़ करना है और एयर टाइट बंद करना है तो ये इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है डीमार्ट में। सो मैं इसको इस तरह से बंद करके रख देती हूँ, जितनी मेरी ज़रूरत है उतना यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद आपको ये लाइनिंग्स अगर लगा, आपको जो अपना टिन है उसमें नीचे आपको या तो आपको डस्टिंग करनी है, मतलब इसको आप बटर लगाओ या ऑयल लगाओ और ऊपर से मैदा छिड़क के इसको इस तरह से करके आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, ये बटर पेपर यूज़ करोगे, बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, आपको जो भी मिल जाए उसकी कटिंग यहाँ पे लगाओगे और फिर अपना बैटर डालोगे तो क्या होगा कि आपका बैटर अच्छी तरह से निकल के आएगा, नीचे चिपकेगा नहीं। सो ये सारी चीज़ें बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप मिनिमम में लीजिए, जैसे कि ये जो है, आप जब टिन भरते हो तो आप याद रखिए 3/4 से ऊपर आप टिन नहीं भरोगे। अगर आपने 3/4 से ज़्यादा भरा तो आपका टिन जो बैटर है वो पूरा बाहर आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा डोम निकल के आ जाएगा, और जितना ज़्यादा डोम निकलेगा अगर तो फिर वेस्टेज है। थोड़ा बहुत डोम है, आप बीच के लेयर में डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हो, आपकी केक की हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा डोम निकला हुआ है तो फिर वो वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोम निकला है, अब आप उसको फिलिंग करने के चक्कर में क्या होगा, आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा जाएगी। सो आप जो भी करते हो, कोई भी, अभी ये 1/4 किलो का है लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसमें आधा किलो भी बेक कर सकती हूँ, और ये परफेक्टली 1/4 किलो का ही है। 5 इंच का ये भी है, 5 इंच का ये भी है, लेकिन इस 5 इंच में मैं आधा किलो बना सकती हूँ, इस 5 इंच में मैं सिर्फ 1/4 किलो बना सकती हूँ। सी डिफरेंस देखिए इसका दोनों का, आपको पता चल रहा है या नहीं पता नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ऐसे अगर देखेंगे तो शायद दिख जाए आपको। ओके, सो ये ऑलमोस्ट 1 इंच से ज़्यादा डिफरेंस है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये जो 1/4 किलो का है इसमें आप एकदम आधे से एकदम कम भी आप नहीं डालोगे। अगर आधे से कम आप डालते हो तो आपका बैटर राइज़ नहीं करता है और वो इतना कम रहता है। आप कभी कभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा करना है करके जो आधा किलो का बैटर है उसे 1 किलो के टिन में डाल देते हैं और वो इतना पतला निकलता है, वो स्पॉन्ज फिर बराबर नहीं बनेगा। आपको ये रूल एकदम फॉलो करना है कि आपका जो भी बैटर है वो 3/4 भरना चाहिए, मतलब कि आपका बैटर आधे से ऊपर होना चाहिए कंपलसरी, आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेकिंग करते वक्त याद रखिए। अगर आपका डोम बहुत ज़्यादा ऊपर आता है तो कभी कभी ट्राई कीजिए, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ में इस साइड में पानी लगाइए और आपका बैटर जब डाल देते हो ना आप, तो थोड़ा सा उसको इस तरह से पानी लगा के सेट कीजिए, आपके बैटर में डोम नहीं आएगा। 90% ये काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बीटर से बहुत ज़्यादा घुमा लिया है या बहुत ज़्यादा कर लिया है। और ये सब के बाद आपको चाहिए होगा एक OTG या फिर आपके पास चाहिए होगा माइक्रोवेव, और अगर नहीं है तो आपको सुकून चाहिए होगा धीरे धीरे काम करने के हिसाब से। आपको चाहिए होगा आपका गैस जिस पे आप तवे से बना सकते हो। तवे पे कैसे बनाना है इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगी। अगर मेरा कोई ऐसे ऑर्डर रहा या मैं ऐसे बता पाई तो आपको बताऊंगी तवे पे कैसे बनाना है। सो ये चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरी होती हैं जिनके, और उसके बाद अगर आप चाहें तो वेनीला है, फिर ये कलर्स, इमल्शंस, ये सब आगे की चीज़ें हैं। जो स्पॉन्ज बनाना है, केक को आइसिंग करनी है, ये सब चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती है। और इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली काम करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मतलब मैं एकदम परफेक्ट काम करूं, तो फिर आपको एक क्लासेस चाहिए होगी जहां से आप परफेक्टली काम करना सीख पाओ। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ घर के लिए करना चाहते हो तो आप हमारा चैनल देख रहे हो तो इंशाल्लाह आप वो भी सीख जाओगे। स्टील का प्रीमिक्स बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगर आपको प्रीमिक्स मिलता है तो आप इसका मिलता है, बहुत अच्छा होता है नंदी का, नंदी लीलाधर जो है उसका प्रीमिक्स बहुत अच्छा होता है। उसके बाद कोलैट जो ये होते हैं ना, कोलैट के जो चॉकलेट्स आते हैं उनका भी प्रीमिक्स आता है, बट मैं उसका नाम भूल रही हूँ और बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इंशाल्लाह वो अगर मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। हो सकता है मेरे यहाँ नहीं मिलता हो और आपके यहाँ प्रिस्टीन ना मिलता हो और वो वाला मिलता हो, तो आपको पता होना चाहिए वो मिलता है और आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बेकर्स विला का बहुत अच्छा होता है। बेकर्स विला का आपको वेनीला भी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, प्लस आपको बेकर्स विला का ये भी मिल जाएगा, ब्राउनी, और ब्राउनी प्रीमिक्स मिलता है बेकर्स विला का। आपको बेकर्स विला का बहुत सारा सामान मिल जाता है।
सो वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है एकदम, मतलब आप लोगे तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बेकर्स विला का मैं बहुत ज़्यादा सामान यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसके सामान का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। सो अगर आपको बेकर्स विला के भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो ले लीजिए। अदरवाइज़ प्रिस्टीन बहुत अच्छा होता है और बजट में होता है। अगर ये देखिए अभी है ना, ये वाला जो है मेरे पास, सो ये वेनीला है ना, कितने का है ये फ़रा? ये मुझे है ना 775 का मिला है, लेकिन मतलब ये 1 किलो कितने का हो गया, हार्डली 200 का भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ओपन लेने जाते हो, वो जो आधा आधा किलो ये लोग बना कर रखते हैं पैकेट, वो आपको 200 से कम में नहीं देते हैं, मतलब 200 रुपीज़ kg। बेकर्स कम ऑन, चलते हैं फिर, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अस्मास बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। अल्लाह हाफिज़, बाय।